नमस्कार। मैं प्रकाशन। आज मौसम बहुत सजीला है। प्रकृति अमृत काल में है। अपने रस की वर्षा कर रही है। प्रातः काल ओश की बूंदें नरम नरम हरे भरे पत्तों पर ऐसे ठहरी हुई हैं मानो वो प्रकृति के रस की भरकर रस में नहाकर प्रकृति के मधुर अमृत की वर्षा को सभी जीवों तक पहुंचाने के लिए इंतजार कर रही है। अपने नरम नरम स्वभाव से निश्चल कोमल एकदम शीतल और चंचल पवित्र है। पवित्रता का भरपूर आनंद जीवों के नैनों के माध्यम से जीवों तक अपने रस को पहुंचाना चाहती है। भाव विभोर होकर आनंदमय अपने रस के द्वारा अपने यौवन को अपने रूप के यौवन को जीवों के नेत्र के द्वारा उनके मन को भाव विभोर आनंदित करते हुए एक नया एहसास मन में सारे जीवों के भर देने वाली ओस की बूंदें ओश की बूंदें कितनी पवित्र हैं, पर विकारों से युक्त जीव जब उनके पास जब भी जाता है तो वो अपने आप को नष्ट कर देती है और पानी की धारा के रूप में बह जाती है। जीवों के अंदर इस चीज को देखकर भी मन में कोई एहसास जागेगा क्या? ऐसा तो नहीं लगता। पर सभी जीवों को यह सोचना चाहिए कि ओश की बूंदें कितनी पवित्र रहती हैं। उनकी पवित्रता की तरह अगर हम विकारों से युक्त होकर रहेंगे या उनकी पवित्रता को देखकर हम उनके आसपास भी जाएंगे तो वो क्षणिक ओश की बूंदें तुरंत नष्ट हो जाएंगी। तो हमें
ओश की बूंदों की तरह ही अपने आप को, अपने मन को, अपने जीवन को बनाना चाहिए, ताकि हम भी ओश की बूंदों की तरह पवित्र, निश्चल और एक प्रफुल्लित आनंद के साथ और जीवों के साथ जीवन जी सके। और ओश की बूंदें जो क्षणिक होती हैं, वो भी हमारे लिए अमृत वर्षा के द्वारा हम तक अपने आच्छादित मनोकामना हम तक पहुंचाने में भरपूर आनंद के साथ हमारे उत्साह को, हमारे मन के, चंचल मन के मनोबल को और बढ़ाने में हमारी सहायता कर सके। पर हम तो जीव जगत में सारे जीवों के दुश्मन जो ठहरे और दुश्मन बन के रह गए हैं, क्या ये सही है? खुद भी जियो, औरों को भी जीने दो, इस संदेश के साथ यदि हम अपने मन को पवित्र रखेंगे, किसी जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो हम भी ओश की बूंदों की तरह चमकते दिखेंगे और अन्य जीव हमसे आनंदित होंगे। हम कॉपी करते हैं, लेकिन सिर्फ बुराइयों की। हम अच्छाइयों की कॉपी क्यों नहीं करते हैं? हम अच्छे जीव बनने की चेष्टा क्यों नहीं करते हैं? हम जीवों में एक विलन का ही रोल अदा करते हैं। क्या हमारे मन को सिर्फ यही भाता है कि हमें सिर्फ एक ऐसा रोल प्ले करना है जो हमारे जीवन को एक खलनायक की तरह, पटकथा में एक विलन की तरह हम सिर्फ चित्रित होंगे? एक अच्छे जीव, एक अच्छे हीरो की तरह क्यों नहीं? प्रकृति में हम भी ओश की बूंदें क्यों नहीं बन सकते? हम भी तो क्षणिक हैं, थोड़े समय के लिए ठहरे हैं। ये प्रकृति जितनी हमारी है, उतनी सब जीवों की है। तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसकर सभी को नुकसान पहुंचाने में कोशिश क्यों करते हैं? सभी को प्रसन्न रखने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? हम खुद भी प्रसन्न रहेंगे, औरों को भी प्रसन्न रखेंगे, खुश रखेंगे। ये अच्छाइयां अपने अंदर क्यों नहीं आती हैं जीव जगत में? अगर हम किसी चीज को कॉपी कर सकते हैं, तो वो है ओश की बूंदें, फूलों की सुंदरता, जो खुद अपने आप को बर्बाद करके भी एक अच्छाई छोड़ जाती है, एक कोमल एहसास मन को दे जाती है जीवन जीने के लिए। पर जीवों के अंदर अगर इतनी भी चेतना नहीं जागी, तो जीवन व्यर्थ है। हमें अपने साथ साथ इस प्रकृति के लिए भी ओश की बूंदों की तरह पवित्र व्यवहार करना चाहिए, जिससे सभी जीव अपने आप को कह सकें कि हम ओश की बूंदों की तरह पवित्र हैं। यह पवित्रता मन को मोह लेने वाली है और ईश्वर की अपने पूरे जीवन की
अच्छाइयों से हम ईश्वर के भी अच्छे बन सकते हैं, ईश्वर के लिए भी अच्छे बन सकते हैं। हमारे जन्म सुधरेंगे, इसलिए हमें सिर्फ ओश की बूंदों की तरह ही पवित्र रहना चाहिए। बुराइयों को आत्मसात नहीं करना चाहिए, अच्छाइयों को आत्मसात करना चाहिए। तभी तो ओश की बूंदों की तरह निश्चल, एकदम शीतल बन पाएंगे। धन्यवाद।